Good morning, students. Let's see our another poem from Honeysuckle, The Curer. Introduction देख लेते हैं. The poet is trying to explain how a quarrel between two brothers began and ended without any reason. The poet says that he quarreled with his brother over something and he wasn't even aware why he was quarreling about. तो पोइट यहाँ पे ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि दो भाइयों के बीच में जो लड़ाई होती है, क्यूरल मीन्स झगड़ना, जो फाइट होती है वो स्टार्ट तो होती है लेकिन एंड होती है बिना किसी रीज़न के. और पोइट यहाँ पे कहते हैं कि जब झगड़ा उन दोनों भाइयों के बीच में हो रहा था किसी चीज़ को लेके हो रहा था, लेकिन वो दोनों जो है अवेयर नहीं होते कि एक्चुअल में वो झगड़ा किस बात को लेके कर रहे हैं. वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर एंड वाइल फाइटिंग बोथ ऑफ देम फेल डाउन. Initially, it was a small petty issue, but gradually it becomes serious. एक चीज़ जो एक वे में होती है वो ये जानने के लिए होती है कि जो लड़ाई जो दोनों के बीच में हो रही होती है उसमें वो दोनों गिर जाते हैं. एक छोटी सी बात होती है लेकिन उसका जो है बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है और वो एंड और लास्ट में वो सीरियस हो जाता है. द पोएट वॉज क्लेमिंग टू बी राइट whereas at heart he knew that he was wrong. पोएट यहाँ पे एक चीज़ क्लेम करते हैं कि अपने दिल से तो वो बिल्कुल सही है लेकिन वो गलत था. Both of them didn't like one another. दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. In the afternoon something went wrong. दोपहर के समय कुछ गलत होता है. Then suddenly his brother hit him on the back and he asked him to come along as it is not possible or right to linger the issue throughout the night. Suddenly क्या होता है, उसका भाई जो उसको पीछे से धक्का देता है और उसको बोलता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो अगर वो सही भी है तो वो अकेला आए और वो जो इशू जो है वो पूरी रात चलता है उनके बीच में. He also claimed to be on the wrong side. और वो एक और चीज़ कहता है कि वो गलत साइड है. So he was actually right. लेकिन वो सही होता है. It shows his generosity. तो वो अपनी जो है एक तरह से generosity दिखाता है. Let's see the poem explanation देख लेते हैं. Right? I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing lead to another. And somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. The poet had a fight with his brother. Both of them were fighting and were not even aware of the cause of the fight was. तो पोएट यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में जो फाइट हो रही होती है उसके बारे में बताते हैं. वो दोनों जो है एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो अवेयर नहीं होते कि वो किस रीज़न से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं. द फाइट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ थिंग्स. तो जो फाइट जो शुरू हुई थी वो किसी चीज़ को लेकर हुई थी. वन थिंग वॉज गिविंग अवे टू अनदर. तो एक चीज़ जो है वो दूसरे को दी जा रही थी. वाइल फाइटिंग बोथ फेल डाउन. दोनों लड़ते लड़ते गिर गए. इन द बिगनिंग द फाइट वॉज मोडेस्ट एंड वॉज नॉट वेरी सीरियस. तो जो फाइट जब शुरू में स्टार्ट हुई तो इतना रियल नहीं लग रहा था. यानी मीन्स ऐसा नहीं लग रहा कि वो सीरियस है लेकिन बाद में वो और ना ही वो सीरियस लग रहा था. एक तरह से जो फाइट थी वो थोड़ी बहुत नेचुरल लग रही थी लेकिन सीरियस नहीं लग रही थी. बट ग्रेजुअली इट ग्रू इंटेंस एंड बिकम अ सीरियस इशू. और क्या हुआ, धीरे धीरे जो वो फाइट जो थी वो एक पॉइंट पे पहुंची और फिर वो सीरियस इशू हो गया उनके बीच में. हिज ब्रदर सेड दैट ही वॉज राइट. उनका भाई कह रहा था कि वो सही था. वेयर एज द नरेटर वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ ऑन द राइट साइड. लेकिन जो दूसरी साइड में जो उनका भाई था वो अपने हिसाब से सोच रहा था कि वो सही है. वी हेटेड वन अनदर. द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. In the noon, the fight became serious.
एंड बोथ स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर। दोपहर होते होते दोनों के बीच में जो फाइट जो थी बहुत सीरियस हो गई और दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। दे डिडंट लाइक वन अनदर, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन पोएट्स ब्रदर हिट हिम ऑन द बैक एंड आस्क्ड हिम टू गेट अलोंग एज इट वॉज नॉट द राइट थिंग टू पुल द मैटर थ्रू आउट द नाइट। फिर सडनली क्या हुआ कि पोएट का जो ब्रदर था उन्होंने उसको बैक पे हिट किया और उसको बोला कि पूरी रात हम इस मैटर को नहीं रख सकते अपने साथ, तो इस मैटर के तुम जो हो बाहर आओ, तुम आओ ताकि हम लोग जो है इस पर बात कर सके, क्योंकि थ्रू आउट नाइट तक तो ये मैटर चलेगा नहीं हमारा। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हम्बली दैट ही वॉज रॉन्ग विच प्रूव्ड हिज जेनरसिटी। और उसने एक और चीज़ डिक्लेयर की, बहुत ही प्यार से उसने बोला कि हाँ वो मानता है कि वो गलत है, और उसने जो प्रूव किया वो बहुत ही प्यार से प्रूव किया। दिस मूव द पोएट्स हार्ट एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज रॉन्ग। और उसके बाद पोएट जो है उसके हार्ट को मीन्स उसका हार्ट जो था वो मूव हुआ और उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ कि वो गलत था। तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है द क्यूरर वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। दोनों भाइयों के बीच में जो लड़ाई होती है वो किसी मैटर को लेके होती है, लेकिन एक्चुअल में उन लोगों को ये नहीं मालूम होता कि वो मैटर है क्या। और दोपहर होते होते जब लड़ाई ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो दूसरा भाई जो है वो हम्बली रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि वो मानता है कि वो गलत है, गलत था। तो वो जो हम्बल रिक्वेस्ट जो करता है उससे उसका जो भाई जो दूसरा भाई होता है वो समझ जाता है, उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं वो गलत था, तो उससे गलती हुई है। तो यहाँ पे जो आपकी पोएम है वो कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।